दोस्तों इंडियन मीडिया न्यूज चैनल नहीं रहे, चलते फिरते सर्कस बन चुके हैं। ड्रग दो। मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? और इस सर्कस के जोकर कोई और नहीं, हमारे देश के एंकर हैं। वैसे अगर ऊपर से देखा जाए तो 7 रुपए के इजाफे से कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता। ऊपर से हो गया होगा, थोड़ा नीचे से भी सुन लीजिए। 7 रुपये पेट्रोल महंगा होने का मतलब सिर्फ फ्यूल महंगा नहीं होता, पूरा ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाता है। यानी तुम्हारे घर में दूध सब्जी राशन जो आता है वो भी एक शहर से दूसरे ट्रांसपोर्टेशन से जाता है। जो तुम ऑनलाइन सामान मंगाते हो फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से, मीशो से, कुछ भी, उसका जो डिलीवरी बॉय आता है ना वो भी बाइक से ही आता है। किसान भाई जो ट्रैक्टर इस्तेमाल करते हैं उसमें भी डीजल ही लगता है। इसका मतलब समझ रहे हो, फ्यूल महंगा होने का मतलब है कि सब कुछ महंगा हो जाना। ये कौन बताएगा? आपका थोड़ी दिक्कत है, दिक्कत तो हमारा आम जनता का है। आपका तो चाटने वाला टीआरपी और मलाई दोनों मिल जाता है। दिल्ली में बाइक चलाने वाला महीने में औसतन 30 लीटर पेट्रोल खर्च करता है। इस हिसाब से उनका महीने का खर्च 2843 रुपए बैठता है। उन्हें अब 3063 रुपए खर्च करने होंगे। चप्पल कहाँ इसका मैं मेकअप बताऊँ? तुम्हें अक्ल नाम चीज है कि नहीं चाहिए? इंडिया का भी 30 को प्लस जनता मुश्किल से 300 रुपये दिन की कमा पाई है। वह महीने के 9000, उसकी हाथ पहले से खराब है, तुमसे मिलकर इसकी निचोड़ो, कपड़ा था मत रहने दो, उसको जीने मत दो। अभी तो उसके घाव पे मलहम नहीं लगा सकते, कम से कम नमक तो मत रगड़ो। अच्छा ही लगा कि तुमको शर्म लगता ही नहीं हो, क्यों? वो सच बात है। अरे तुम्हारे चमचमाते स्टूडियो में चुल्हा पानी तो हो गई, उसमें डूब मरो, कम से कम देश का कल्याण होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारग्राम गए, जहां अपनी यात्रा के दौरान वो झारग्राम की एक दुकान पर रुके। ये दुकान पश्चिम बंगाल के फेवरेट स्ट्रीट फूड झालमुड़ी की थी। वहां पर वो गए और उन्होंने बनवा कर खाई। ये हमारे लोकतंत्र की चौथा स्तंभ है, जो अंदर से बिल्कुल खोखला हो चुका है। दिमाग देख रहे हैं, वो भी थूक मारे। मोदी जी बंगाल के इलेक्शन गए थे, बंगाल वहाँ पे झालमुड़ी खा लिया, तो इन्होंने केमला को इंटरनेशनल न्यूज बना दिया। भाई मतलब कि झालमुड़ी का पूरा एनालिसिस चल रहा है कि झालमुड़ी का स्वाद कैसा होता है, झालमुड़ी का इतिहास क्या था, झालमुड़ी में कौन कौन सा सामान पड़ता है। ये सब बहुत ज़्यादा जरूरी है। भाई थोड़ा शर्म करो तू समझी। बुंदेलखंड बेचारे सब चिता आंदोलन करें, उनका घर छीना जा रहा है। यहाँ पर महिलाएं चिता पर लेटी हुई हैं। ग्राम सभा नहीं की गई। जब लोगों ने यहाँ पर आवेदन दिया ग्राम सभा का करने का, तो लोगों के जो सर्वे है वो दूसरे तरीके से किया जा रहा था। नोएडा में कर्मचारी प्रोटेस्ट करें। यूपी में झुगिया झोपड़ी जल रही है, जो वो सब नहीं दिखाएंगे क्या? झालमुड़ी ये जरूरी है। अभी कुछ दिन पहले मोदी जी नॉर्वे गए थे, वहाँ का सिर्फ पत्रकार इनसे कुछ सवाल पूछ लिया। Prime Minister Modi, why don't you take some questions from the freest press in the world? मोदी जी धुंध भाग गए। फिर होना क्या था? हमारे देश में जो मीडिया नहीं है भाई, भौंकने लगे, चिल्लाने लगे विदेशी पत्रकार पे। नहीं होता कि भाई मालिक कुछ कहने पे कुत्ता भौंकता है, सेम टू सेम वैसा ही। एक और अजीब बात यह है कि इस पत्रकार ने अपने पूरे 4 साल के करियर में इससे पहले कभी प्रेस फ्रीडम, मीडिया सेंसरशिप, पत्रकारों पर हमले या वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इनका मुद्दा कभी नहीं उठाया। लेकिन यहाँ अचानक से उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को इन्हीं सवालों से घेरा। ये कहा कि नॉर्वे में सबसे ज्यादा प्रेस फ्रीडम है। मैं सीधा सवाल तुमसे अंकलों से, तुमने अपने पूरे करियर में कितने बार ह्यूमन राइट्स, मीडिया सेंसरशिप और पत्रकार पर होने वाले हमलों बात की? आज तक नहीं की होगी। पिछले 5 साल में 189 पत्रकारों पर अटैक हुआ, कितने सारे पत्रकार मारे गए, जिसमें सारे जोगिंदर सिंह हो गया, संदीप कोठारी हो गया, गौरी लंकेश हो गया, मुकेश चंद्राकर हो गया, राजदेव रंजन होगा। ये लिस्ट बहुत लंबी है दोस्त। आज तक तुमने कवर की? एक बार भी बात की है? नहीं किया। आज के टाइम पे सरकार IT एक्ट का मिसयूज करके रोज हजारों अकाउंट को सस्पेंड करवा रही है, जो सच्चाई बता रहे, रियलिटी बता रहे हैं। मेरा विजय राठी वाला ओल्ड अकाउंट जिस पर 5 लाख से भी अधिक फॉलोअर्स थे, वो 17 मार्च को ही सस्पेंड करवा दिया जाता है। नॉर्वे की पत्रकार का फेसबुक इंस्टाग्राम सस्पेंड करा दिया। इस पे ऑब्जेक्ट मैं चुप रहूंगी, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, मेरे पापा ने किया मैं चुप रहूंगी। इस पे तो बोलो भैया, नहीं बोलोगे। ऊपर से क्या बोलो? नॉर्वे दुनिया का नंबर 1 प्लेस फ्रीडम वाला देश है। हाँ है भैया, वो नंबर 1 पे, तुम 169 नंबर पे आते हो। शर्म बच्ची है या उसको बेच के TRP ले आए हो? पत्रकारिता में हमेशा कहते हैं सत्यमेव जयते, और इसे पत्रकारिता के लिए सबसे जरूरी माना जाता है। लेकिन नॉर्वे की एक युवा पत्रकार ने इसी सत्य की धज्जियां उड़ाने की कोशिश की। सुधीर दले, तेरे मुंह से है ना सत्यमेव जयते बिल्कुल शब्द अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है कोई मुंह से हक रहा है, गाली दे रहा है, पत्थर बरसा रहा है, मेरे कान को छन्नी कर रहा है, ऐसा लग रहा है। ये वो पत्रकार है जो ऑन कैमरा है 100 करोड़ घूस रहे तो पकड़ा गया, तिहाड़ जेल से होकर आ गया। आज है नॉर्वे के पत्रकार को पत्रकारिता सिखा रहे। मेरे खुद तो सीख ले, तेरे अंदर है कुछ नहीं है तेरे अंदर। जिस प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की इस पत्रकार ने बात की, उसकी फंडिंग भी जॉर्ज सोरोस के इसी NGO से आती है। अंजना बकलंडी है, हेलो खान जो सोर्स का एजेंट बता रही है। जरा ये बता दीजिए आप किसका एजेंट है जो दिमाग मोदी 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 करते रहती हो? ये बता दो भाई, खुला बोलो भाई, मैं इसकी तलवा चाटती हूँ। तो सही रहता है। इन मीडिया वालों को पल खबर होती है। नोएडा की पत्रकार की फंडिंग कहाँ से हुई? बता दिया। किसान आंदोलन में किसान की फंडिंग कहाँ से हुई? ये बता दिया। नोएडा में कर्मचारी की फंडिंग कहाँ से हुई? ये बता दिया। इंस्टाग्राम पे कांग्रेस जनता पार्टी की फंडिंग कहाँ से? ये भी बता दिया। बस ये बात नहीं पता चला कि पुलवामा में इतना सा RDS कहाँ से है। इस पे तो जुबान सिल जाता है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। जब से प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री मेलेनी को मेलोडी टॉफी गिफ्ट की है, तब से हमारे देश में मेलोडी टॉफी को लोग ढूंढते। ये मेलोडी टॉफी इस समय सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है। मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है?
पता है ये लोग स्टूडियो में बैठ के ना चॉकलेट गुनगुनाना क्यों कर रहे हैं? क्यों कभी नीट का पेपर लीक हुआ था, एसएससी का एग्जाम हुआ था, सीबीएसई गलत चेकिंग हुई थी, ये सब बात छुपाना भी होता है, इनका भी पुराना धंधा है। जब सीट नहीं था तो यहाँ बुलाना ही नहीं चाहिए था। हम लोग कितना दूर से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, कितना प्रेशर है, इन सबको तो पता है नहीं। हर तो तब होगी जब सीबीएसई ने एक बच्चा गलत चेकिंग किया, गलत नंबर दिया, तो उस बच्चे ने आरटीआई फाइल करके आंसर शीट निकाली, तब पता चला कि बच्चा सही बोल रहा था, उसके नंबर काटे गए थे। सीबीएसई ने बात मानी, लेकिन हमारे दूरदर्शन के महान एंकर अशोक श्रीवास्तव ने क्या किया, उस बच्चे को सीधा पाकिस्तानी बोल दिया। क्यों? कि उस बच्चे का जो है ना ट्विटर अकाउंट साउथ एशिया का रहा था। इसको गधे डफर को बताओ कि इंडिया साउथ एशिया में ही आता है, लेकिन इस गधे को नहीं बता। ये आदमी चपरासी बनने के लायक नहीं है, लेकिन दूरदर्शन का एंकर बन के बैठा है, जिसकी सैलरी हमारे टैक्स के पैसों जाती है, लेकिन हमें कचरा दिखा रहा है। देश संकट में है। तुम्हें किसान आंदोलन याद होगा, जब सरकार ने बिल लाया था, किसानों को पता चला ये बिल उनके फायदे में नहीं है, तो उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, भारी भीड़ आई थी, तो न्यूज वाले मदद की सरकार की, उन्होंने चाटुकार करने में। उन्होंने कहा कि ये जो किसान है किसानी है, खालिस्तानी है, क्योंकि पंजाब से आई थी, उन्होंने खालिस्तानी बोलना शुरू कर दिया। किसान आंदोलन के उस खालिस्तानी चरित्र की बात करेंगे जो हम पिछले 3 दिनों से आपको ये बता रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि कैसे विदेश में सक्रिय खालिस्तानी ताकतें आपके सामने रखें, जो भारत के किसान आंदोलन का इस्तेमाल कर रही है। फिर होना क्या था, किसानों पे लाठीचार्ज होने लगा, आंसू गौली चलने लगे, बहुत कष्ट हुआ। अब केंद्र को तुरंत किसानों की परेशानियों के सिलसिले में उनसे तुरंत बात करनी चाहिए। बाद में सरकार ने वापस ले लिया उस बिल को, कहा कि ना नहीं बिल थोड़ा गलत था, इसलिए मैं वापस ले लिया। फिर न्यूज वाले यूटर्न लेते महिमा खाने लगे, बोलते ऐसे रहे थे जिससे पहले लगा था इन्होंने हटा दिया, नहीं, जिसकी लाठी उसी भैंस। बात करते हैं मणिपुर की, जो अभी भी चल रहा है। जब ये वायलेंस दंगे शुरू हुए थे उस समय 7 महीना तक लगातार पीक पर था, 260 लोग मारे गए थे, 58,000 लोग है ना बेघर हो गए थे, महिला को नंगा कर पूरे गाँव में घुमाया गया था। तब मोदी जी चुप रहे, शांत 11 हफ्तों तक शांत रहे, कुछ बोले नहीं। बोला कब जब इंटरनेशनल में थूथू बेवरेची होने लगा था तब। अब बोला आया तो बोला क्या बोला था, मणिपुर के नाम में ही मणि है, और मणिपुर के तो नाम में ही मणि है। पता हमें मीडिया वाले क्या दिखाए थे, मोदी और मेलोडी की प्रेम कहानी सॉन्ग लगा के। यहाँ तक यूक्रेन भी चले गए थे वार को दिखाने के लिए, ऐसे युद्ध हो रहा था। हम इस समय इरपिन में पहुंच गए हैं, जहां सबसे भीषण संघर्ष, सबसे भीषण मुकाबला इस युद्ध का चल रहा है। लेकिन मणिपुर नहीं जा पाए, इनकी इतनी औकात है। अभी मणिपुर चल रहा है, बच्चे मर रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहा है, लेकिन अभी क्या दिखा रहे हैं, मेलोडी की मेलोडी। सबसे प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री मेलेनी को मेलोडी ट्रॉफी गिफ्ट की है। चलो 19-20 की एक बात याद दिलाता हूँ, जब कोरोना का टाइम था तो पाकिस्तान से कबूतर उड़ के हिंदुस्तान आ गया था, तो हमारे न्यूजीलैंड क्या किया, लाइव आगे उसका एक्सरे करने लगे, सब है मिलकर स्पाई करने लगे, भाई ये तो ISIS में मिला जासूस है, भाई आज तक, रिपब्लिक, ABP न्यूज सब भाई करने लगे, भाई ये तो जासूस है, स्पाई है। पता ये सब बकवास काहे दिखा रही थी, क्योंकि उस समय गलवान घाटी में चाइना और इंडिया के बीच झड़प हो गई थी, हिंसा, 20 जवान शहीद हो गए थे और चाइना के 40 हो गए थे। चाइना वालों ने कभी माना नहीं कि हाँ 40 हुए थे, वो तो बोले थे मेरा 40 हुआ था, लेकिन US रिपोर्ट के हिसाब से 40 हुआ था। ये बात नहीं बताया, क्यों जरूरी है ना ये सब बात छुपाना, ये सब बताएंगे तो भाई पूछेगा भाई काहे हुआ था, किस लिए हुआ था, तो उसमें सवाल जवाब कौन दे, ऐसे बात छुपा लिया। सोने चांदी पर इंपोर्ट ड्यूटी एक झटके में 9% बढ़ा दी है सरकार ने। सरल शब्दों में कहें तो इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाकर सोने के दाम बढ़ा दिए ताकि लोगों का मन खरीदारी में कम ललचाए। सही कहा मैडम जी, सरकार ने सोने का दाम इसलिए बढ़ा दिया ताकि गरीब लोग पैसे को बचा सके और फंड पे लगा सके, फिक्स डिपॉजिट कर सके, और कितना फायदा हो, कितना सोचती है सरकार जनता के बारे में, कोई सोच सकता है। तभी तो अच्छे रोड नहीं दिए ताकि लोग गाड़ी तेज ना चलाए, एक्सीडेंट ना हो, अच्छे हॉस्पिटल नहीं दिए ताकि अच्छे दवाई ना मिले, और देसी अपना हेल्थी चूना लगाए, अच्छी हवा नहीं दी ताकि फेफड़े मजबूत हो, गैस के दाम बढ़ा दिए ताकि लोग चूल्हे पर खाना बनाए और संस्कृति को ना भूले, पेट्रोल भर भर के थ्रो मिला दिया ताकि नितिन गडकरी जैसे गरीब लोगों का पेट पाल सके, सरकारी स्कूल अच्छे नहीं दिए ताकि लोग है ना बेरोजगार है और पॉलिटिकल पार्टी का झंडा उठाए। भाई इतना सोचते हैं जनता के बारे में मोदी भगवान, इतना कोई सोच सकता है सरकार? बिल्कुल नहीं सोच सकता। बस जनता ही मादर चोर है, कुछ ना कुछ मांगती रहती है, टैक्स कम देती है, तभी तो बेचारे विदेश जाना पड़ता है, महंगी ऐसी गाड़ी में घूमना पड़ता है, अपने बच्चों को विदेश पढ़ाना पड़ता है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह का बेटा MBA करता है यूनिवर्सिटी ऑफ लीड UK से। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी की बेटी जर्नलिज्म पढ़ती है नॉर्थ वेस्ट यूनिवर्सिटी USA से। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर जी का बेटा MA करता है जॉर्ज टाउन USA से। लॉ मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद, उनके बेटे LLM करते हैं कॉर्नवेल यूनिवर्सिटी USA से। भारत न झुका है न झुकेगा। सही कहा मैडम जी, ना देश झुका है ना झुकेगा, लेकिन अब इस मीडिया वालों ने इसको न कराने में कोई कसर नहीं छोड़ा है, एक रत्ती नहीं छोड़ा है। इसलिए कह रहा हूं, अभी के समय में जो सवाल पूछेगा देशद्रोही होगा, स्कूल मांगेगा देशद्रोही होगा, बेरोजगारी बोलेगा देशद्रोही होगा, जो सच बोलेगा देशद्रोही होगा। सही कहा लिपस्टिक वाली मैडम भाई, इस वो भी तो कहती है भाई संस्कृति बताओ, हम भी संस्कृति बचाने का काम करें, और मैं तो भाई कल से बात बंद करूंगा, खेत में जा खाऊंगा ताकि संस्कृति बचे, चूल्हे पे खाना बनाऊंगा, आपसे गैस बंद करूंगा ताकि संस्कृति बचे। संस्कृति जरूरी है यार, धोती कुर्ता पहनूंगा ताकि संस्कृति बचे। ईमानदारी से काम करने वालों के शौक भले पूरे ना हो, लेकिन नींद जरूर पूरी होती है।
इस हिसाब से तो आपको कभी अच्छा से नींद आती नहीं, क्योंकि आपका ईमानदारी से दूर दूर तक कोई नाता ही नहीं है, एक रत्ती नाता नहीं है। ये वो सुअर है जो कहते हैं भाई मैं तो नाली में रहती हूँ, गोमूत्र खाती हूँ, लेकिन तुम भैया साफ हो के आना, एक रत्ती भाई नहा के आना। मुझे तो अपना वैद्य पसंद है, मुझे चाटुकार बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे तलवार चाटना बहुत पसंद है, लेकिन तुम नहीं। अभी कॉकरोच जनता पार्टी की इंस्टाग्राम पे 22 में फॉलोवर्स हुई है, तो हमारे सत्य के सरताज अरे वो ड्रग दो। अरिनव गौर क्या कह रहे थे, अरिनव क्या लोड़ा क्या नाम था, वो कह रहा था कि ये सब जो बोट फॉलोवर्स, ये सब कुछ हो ही नहीं सकता, मैं मान ही नहीं सकता। From this city called Topeka, where there are 1.26 lakh people, there are 8.6 lakh followers of Dipke. 1/7 the size of the number of followers, which means this is you and I, we are in the media. This is what we call a bot campaign. भाई तू करके दिखाना 22 मिलियन फॉलोवर्स, तेरे में हिम्मत है इतना लाइक आने का, व्यूज आने का, तेरे बाप जिंदगी में देखा हो इतना फॉलोवर्स इतना नहीं आएगा, उतना जितना उसमें आ रखा है। भाई ये सब बोट है, ये सब बोट है, लाइक आया इतना, ये सब बोट है, इतने ज़्यादा हो ही नहीं सकता भाई, मैं नहीं मान ही सकता, पहचान ऐसा मान ही नहीं सकता, ये सब बोट है। भाई मेरे को लगा तू ही बोटी है, तेरे स्क्रिप्ट पका दिया, बस होना शुरू कर दिया। इस बंदे ने आज तक कभी सच्चा न्यूज नहीं दिखाया, बस उसको एक ही चीज़ आता है, मुझे ड्रग दो।